सही है, लाइट मतलब फ़ोन आ गया, अभी वीडियो नया बढ़ जाएगा छोटा सा, बड़ा बड़ा दो। देखो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध समझ में आ गया। इसके ऊपर वाला तो उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। अब ये नहीं कहना पूर्वी गोलार्ध दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध जो होता है, ये नहीं है, सिर्फ दो ही नाम है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। तुम कहोगे सर ये उत्तरी गोलार्ध है, हाँ ये दक्षिण गोलार्ध है, हाँ ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया, ये पूर्वी गोलार्ध हो गया। नहीं, ओनली उत्तरी गोलार्ध होता है, दक्षिणी गोलार्ध, दो गोलार्ध होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी अगर तुम्हें सीखना है तो बता देना, मैं कल पढ़ के बताऊंगा। इंग्लिश में नहीं आती, मेरे को हिंदी अच्छी से आती है, अंग्रेजी आती है, इंग्लिश नहीं आती, अंग्रेजी में पूछ सकते हो। देखो ये समझ में आया। अब तुम्हें मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, अक्षांश और देशांतर। नाम आया था ना तुम्हारा भी, क्या आया था, ये क्या आया था, अक्षांश आया था ना, अक्षांश। ये क्या आया था, देशांतर आया था, देशांतर। दोनों क्या ये देखना है। देखो इधर देखो, बहुत सरल है, अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो समझना है, तो कभी समझ नहीं आएगा। चलो बताओ, मेरे से कोई नहीं बताएगा। पहले अक्षांश और देशांतर कितने थे? अक्षांश कितने, 180, देशांतर कितने, 180। अक्षांश और देशांतर दोनों कितने हुए टोटल, 360। ठीक है, टोटल तो ये। अब देखो ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये 0 डिग्री, फिर यहाँ से 1 2 3 ऐसे 4, ठीक है, फिर इधर भी 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलेगी। ठीक है, तो ये हम बोलेंगे कि भारत कहाँ पे, हम ऐसे करेंगे 1 2 3, कितने पे आ रहा था, इस पे देखो कितने नंबर, कितने पर वो आ रहा था, 8.4 से 8.4, अभी 4 आ गया, तो 8 यहाँ नहीं आएगा, मतलब यही मानते हैं 8 आगे से, यहाँ भारत है। उत्तरी उत्तरी आ रहा ना 8.4 से, अब भारत यहाँ से चालू होगा 8.8 से, कहाँ तक जा रहा है, 8 से 37 तक जा रहा है ना, हाँ 37, तो ऊपर जाओ 37 यहाँ तक आ रहा है, तो भारत क्या है, इसके बीच में यहाँ पे भारत। समझ में आया। पहले एक चीज़ देखो, अक्षांश किसे कहते हैं, देशांतर किसे कहते हैं। पहला देखो अक्षांश, ये सारा एक से मिल गया, अक्षांश। ठीक है, देखो परिभाषा, अक्षांश कैसे लिखेंगे, देशांतर कैसे लिखेंगे। देखो पहले तो जो मैं लिख रहा हूँ मत लिखना, अभी मत लिखना। देखो अ कैसे लिखा होता है, ऐसे लिखते हैं, और द कैसे लिखते हैं, द। अ माने अक्षांश, द माने देशांतर। एक चीज देखो, अ कैसे लिखते हैं, ऐसे, तो अ के आगे क्या है, ये जा रहा नहीं है, इसको आगे कर दो, ये तो ये वाली रेखा, मतलब ये वाली रेखा जो क्या है, ये क्या रेखा है, इसको क्या बोलेंगे हम, अक्षांश रेखा है। जो ये वाली रेखाएं क्या कहलाती है, अक्षांश रेखाएं। समझ में आ रहा है, सरल लगा। अ को आगे खेल देना है, मतलब ये वाली अक्षांश, और दक्षिण देशांतर, तो द कैसे लिखते हैं, ऐसे, तो द को नीचे ले आओ, तो ये वाली जो रेखा खींची गई है, ये क्या कहलाती है, देशांतर। समझ में आया। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा में समझ में आया। अक्षांश ये ऐसे खींचने वाली लेटी हुई रेखा, और देशांतर खड़ी रेखा। ठीक है, इनकी परिभाषा कैसे लिखेंगे वो मैं दिखाता हूँ। समझ में आया ना, लेकिन पक्का समझ में आया, सही पक्का। चलो ठीक है, अब इनकी परिभाषा लिखेंगे। ये याद रखना, अ को आगे बढ़ा दो, अक्षांश रेखा, द को नीचे ले आओ, देशांतर रेखा। ये ठीक याद रखना, भूलना नहीं है। अक्षांश से कहते हैं, देखो पश्चिम से पूर्व तथा पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई खींची होता है, खींची होता है, खींची गई काल्पनिक बोलेंगे। काल्पनिक मतलब पता क्या होता है, रेखा क्या कहलाती है, अक्षांश। अक्षांश रेखा कहलाती है। ठीक है, कहलाती है। समझ में आया। पश्चिम से पूर्व की ओर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। क्यों? क्योंकि ये काल्पनिक है बेटा, ये दिखती नहीं है।
ये दिख रही है लाइनें भी वहाँ से निकलती है, वहाँ से नहीं, काल्पनिक है, नाम दिया हुआ बस, होती नहीं है, ये हमें मानना होता है बस। पश्चिम से पूर्व तथा पूर्व से पश्चिम की ओर खींचने की काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। समझ में आया? दूसरा लिखो, दूसरा क्या है? हैं? देशांतर। देशांतर रेखा देखो, अब देशांतर में क्या लिखना है? देशांतर में सेम ऐसे लिखना है, कैसे? उत्तर से दक्षिण तथा दक्षिण से उत्तर और खींची गई काल्पनिक, काल्पनिक सबके आगे क्या लिखेगा? काल्पनिक, काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहते हैं कहलाती है। ठीक है, समझ में आया बेटा? पूरा तुम्हारा पूरा चैप्टर खत्म। इतना अच्छे से कोई नहीं पढ़ाएगा, इतने अच्छे से कोई नहीं समझाएगा। हमारे मैडम ने समझाया कि इसको क्लास टीचर ने समझाया से? सच बताना, पूरा चैप्टर ऐसे पता इतने शॉर्ट तरीके से। भारत की स्थिति क्या है? 32,87,000 मतलब 32.8 लाख किलोमीटर का क्षेत्रफल है ना, इंग्लिश में बोलते हैं पूरी बोलेंगे 32,87,267 वर्ग किलोमीटर। फिर उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण 32,14। अब देखो उसको भी याद नहीं रहेगा। देखो ये क्या लिखा है? उत्तर लिखा है ना, उत्तर से दक्षिण की। तो देखो इधर, देखिए बार देखो इधर, यू लिखा है ऊ, तो इसी का है 32,14। ठीक है, ये है ना, ये इसको 3 मानना है, तो 32,14 हो याद रहेगा। फिर पश्चिम से पूर्व की, तो पश्चिम से पूर्व की तो कितना है? 29, 33, 29, 33 तो आपको याद है कमिंग। ठीक है, और ये याद होती है तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 32,14 तो आपको उत्तर से दक्षिण याद होगी, तो पश्चिम पूर्व की तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी ना। ठीक है, फिर भारत क्षेत्रफल हो गया। भारत कौन सा बड़ा देश है? 7वां। 6 बड़े देश कौन से? रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ठीक है, विश्व के भूगोल का कितना परसेंट है? 2.4%। भारत जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है विश्व का, ध्यान रखना। पहले दूसरे नंबर पर आता है, पहले नंबर पर आता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बताया मैंने? ऐसे मत करो, तो मैं दिन से समझाया था, बता देना। उसका आकार पश्चिम से पूर्व मतलब कहाँ पे स्थित है? स्थित है ना, बताइए ना। 8.4 से 37.2 वो, और 68.6 से 7 से 97.25 पूर्वी, और 8.4 से वो बता दो जैसा 8.4 से 37.2 उत्तरी, बताया था। फिर और क्या बताया आगे? भारत के पड़ोसी देश होता है 5 देश याद रखने। वैसे तो वैसे 7-8 है, लेकिन मैं सिर्फ 5 गिनने। अगर समुद्री पड़ोसी देश बोलेंगे तो मालदीव भी है, श्रीलंका भी है। देखिए हमें क्या मतलब बोले? स्थलीय सीमा। पहला सबसे पहले पाकिस्तान, दूसरा चीन, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ये 5 देश तो ऐसे हैं जो चिपके हुए हैं भारत के, क्योंकि ये भारत से ही अलग हुए थे। कई इतिहासकार जो कई भूगोलवेत्ता क्या मानते हैं? अफगानिस्तान को भी, चीन को भी, है ना, और श्रीलंका को। भारत में बहुत देश होते, लेकिन आपको बोलेंगे हमें 5 ही याद रखने, बस 5 ही आएंगे पर। ठीक है, कितने महाद्वीप है? 7। कितने महासागर है? 5। ये याद रखेंगे पृथ्वी पे। ठीक है, और क्या होता है? फिर बताया मैंने अक्षांश। उत्तर अक्षांश से कहते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर तथा दक्षिण से उत्तर की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। सॉरी, देशांतर मतलब तुम पता नहीं सकते। अक्षांश क्या होता है? दक्षिण से पूर्व की ओर। मैं कंफ्यूज देखो, अक्षांश क्या होता है? पश्चिम से पूर्व की ओर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। दूसरा देशांतर,
उत्तर से दक्षिण की ओर तथा दक्षिण से उत्तर की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। ठीक है, देशांतर कितने हैं टोटल? 360। 180 180 कितने हो गए? 360। ठीक है, 180 मतलब ये ऊपर वाले हैं, 180 नीचे वाले हैं, ये वाले भी 180 हैं और ये वाले भी 180, तो टोटल कितने हुए? 360। समझ में आया? उसके बाद क्या है? उसके बाद मैंने क्या बताया आप लोगों को ये बताया मेन चीज। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी बताई? 32 14। तो कैसे याद रखेंगे? उत्तर से 32 14 और पश्चिम से पूर्व की बताई कितनी? 38 33। बहुत सरल तरीके से पूरा चैप्टर तुम्हें एक पेज में खत्म करवा दिया साइड में। इससे बेटर तरीके से, इससे अच्छे तरीके से साइड में बताऊँ। बाकी तुम्हारी मर्जी, मैं पसंद नहीं आता वो अलग बात है, क्योंकि मैं हर किसी को पसंद आ जाऊँ ऐसा मैं नहीं हूँ।